आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज़राई इस्लाहात से किसानों को नई मंडियां मिलेंगी। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने का तहैया कर रखा है। वजीर-ए-आजम आज शाम आबोहवा के बारे में आलमी चोटी मीटिंग से खिताब करेंगे। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की कौमी शरह बेहतर होकर 94.89% हो गई है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि तिब्बी तालीम के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाना सरकार की अव्वलीन तरजीह है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि कोविड-19 की वबा के उतार चढ़ाव के बावजूद मईशत की बहाली की रफ्तार हौसला अफजा है। उन्होंने फिक्की की 93 सालाना आम मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि इक्तिसादी अवामिल उम्मीद अफजा हैं और मुल्क ने मुश्किल वक्त में काफी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका सेहरा मुल्क के नौजवानों, सनअतकारों, किसानों और सभी हिंदुस्तानियों के सर जाता है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सरकार की इस्लाहात के जरिए तमाम गैर जरूरी कार्रवाइयों को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी एक मिसाल ज़राई शोबा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत के गांवों में बड़ी तब्दीली आ रही है और शहरों के मुकाबले में गांवों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ज्यादा सरगर्म हैं। उन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि स्टार्ट अप्स आधे से ज्यादा 2 टियर और 3 टियर शहरों में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ज़राई इस्लाहात से किसानों को नई मंडियों की सहूलत हासिल होगी क्योंकि सरकार ने उनकी आमदनी बढ़ाने का तहैया कर रखा है और वो किसानों को और ज्यादा खुशहाल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का किसान अपना माल मंडियों से बाहर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी फरोख्त कर सकता है। कोविड-19 की वबा का जिक्र करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत ने कीमती जानों को बचाने को तरजीह दी है और पूरे मुल्क ने इस वबा से लड़ने के लिए ऐसे बहुत से इक़दामात किए जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के अरसे के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारत में रिकॉर्ड सरमायाकारी की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मकसद मुल्क में मेयारी सामान तैयार करना और भारत की सनअतों को आलमी सतह पर मुकाबले के लिए तैयार करना है। जनाब मोदी ने कहा कि एक फैसला कुन सरकार सभी इख्तियारात अपने पास नहीं रखना चाहती। उन्होंने कहा कि एक सही सरकार चाहती है कि हर शख्स अपनी सलाहियत और लियाकत का इस्तेमाल करे और अपना कीमती ताउन दे। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद की एसडीएम अदालत ने नए ज़राई कानून के तहत किसानों के मफाद में एक अहम कदम उठाते हुए एक प्राइवेट कंपनी को हुक्म दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाले किसान का माल खरीदे। नए ज़राई इस्लाहाती कानून के तहत मुल्क में गालिबन ये पहला मामला है। एसडीएम ने बताया कि दिल्ली की फॉर्चून राइस लिमिटेड के खिलाफ जिला इंतजामिया ने ये कार्रवाई की है क्योंकि किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद कंपनी माल नहीं खरीद रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी संगे मील की हैसियत रखने वाले आबोहवा से मुतालिक पेरिस मुआहदे के 5 साल पूरे होने के मौके पर आज आबोहवा से मुतालिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पेरिस मुआहदा आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक कसीर मुल्की अमल के तहत एक अहम मुआहदा है। ऐसा पहली बार है कि इस मुआहदे के तहत सभी मुल्कों को आबोहवा में तब्दीली से निपटने और इसके लिए कोशिशें करने के एक मुश्तरका मकसद के तहत यकजा किया गया है। ये आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक कानूनी तौर पर पाबंद बनाने का एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है जिसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में फरीकैन की कॉन्फ्रेंस सीओपी के 21वें जलसे में 196 फरीकों ने मंजूरी दी थी। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कल पेरिस मुआहदे के 5 साल पूरा होने के मौके पर नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए बताया कि बरतानिया ने आबोहवा से मुतालिक एक वर्चुअल आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है और वजीर-ए-आजम मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली रातों रात नहीं हुई है बल्कि माहौल पर इसका असर पिछले 100 साल में हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली कोई हालिया कामों का नतीजा नहीं है बल्कि इसके पीछे अवामिल की एक तारीख रही है। उन्होंने कहा कि अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो अमरीका ने कार्बन का 25%, यूरोप ने 22%, चीन ने 13% जबकि भारत ने महज 3% इखराज किया है।
जनाब जावड़ेकर ने कहा कि आबोहवा की इस तब्दीली के लिए भारत किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारत ने आलमी उमूर में एक जिम्मेदार शराकतदार के तौर पर आबोहवा में तब्दीली से निपटने में हिस्सा लेना पसंद किया है। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि भारत के पास जमीन के आलमी रकबे का महज 2.4% हिस्सा है और 17% आबादी है, जबकि उसने 8% आलमी तनव्वो और 24.56% जंगलात का तहफ्फुज किया है। कर्नाटक के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने कल बेंगलुरु में खाद बनाने वाली मशीन भू सिरी और मिट्टी की जांच करने वाले आले भू मित्र की नकाब कुशाई की, जिसे हाईटेक एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर नागराज हेगड़े ने तैयार किया है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि रियासत का ज़राअत का महकमा भू सिरी और भू मित्र इन दोनों को फरोग देने का काम करेगा ताकि किसान पराली और फसल की दूसरी बाकियात न जलाने पाएं और नामियाती खेती बाड़ी का फायदा उठा सकें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह तकरीबन 94.89% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 33,494 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 93,24,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में फिलहाल जेर इलाज मरीजों की तादाद 3,59,819 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 30,005 नए मामलों के साथ मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 98,26,000 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि मरबूत जांच, पता लगाने और मौसर तरीक़े इलाज की बदौलत सेहतयाबी की शरह में इजाफा हुआ है और शरह अमवात कम हुई है। भारत में सरे-10 शरह अमवात 1.45% है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 442 अमवात की खबर है। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,42,628 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में कल सबसे ज्यादा तादाद में कोविड-19 के मरीजों के शिफायाब होने की खबर मिली है। कल रियासत के अस्पतालों से इलाज के बाद 424 मरीजों को छुट्टी दी गई है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि तिब्बी तालीम के आला तरीन मेयारात को यकीनी बनाना उनकी सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के जलसा तकसीम असनाद से डिजिटल तरीके से खिताब करते हुए कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तलबा से कहा कि माहिरीन और ग्रेजुएट डॉक्टरों का ये काम है कि वो मुल्क में आने वाली नस्लों के लिए सेहत की देखभाल की खिदमात का मेयार मुकर्रर करें। इस मौके पर 197 अंडर ग्रेजुएट तलबा, 129 पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और 7 पोस्ट डॉक्टरल की डिग्रियां अता की गईं। हिंदुस्तानी रेलवे इस महीने की 15 तारीख से तकरीबन 1,40,000 खाली असामियों को पुर करने की एक बड़ी मुहिम शुरू करने वाला है। रेलवे भर्ती बोर्ड 3 मरहलों में ये काम अंजाम देंगे। वजारत रेलवे ने एक बयान में बताया है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में 2,44,00,000 से ज्यादा उम्मीदवार भर्ती के इन इम्तहानात में बैठेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति कबायली जिलों के बुलंद-बाला मुकामात पर बर्फबारी हुई है, जबकि रियासती राजधानी शिमला और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में कीलांग में लगभग 6 इंच बर्फबारी हुई है, जबकि रोहतांग दर्रे में 1 से 1.5 फुट ताजा बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के सबब मनाली कीलांग रास्ते और लाहौल वदी के सर्किट रोड्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात का इरादा किया है कि मरकजी हुकूमत गरीब से गरीब तर अफराद समेत मुल्क के हर एक शहरी को बाइख्तियार बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म चेन्नई में वानविल कल्चरल सेंटर की तरफ से मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी भारतीय फेस्टिवल से कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि 15 करोड़ खवातीन को मुद्रा कर्ज दिए गए हैं और वो इक़्तिसादी तौर पर खुद कफील बन गई हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज़राई इस्लाहात से किसानों को नई मंडियां मिलेंगी। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने का तहैया कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम आबो हवा के बारे में आलमी चोटी मीटिंग से खिताब करेंगे। कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 94.89% हो गई है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि तिब्बी तालीम के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाना सरकार की अव्वलीन तरजीह है। आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।